नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक तुलना रूस के Su-57E और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के बीच। तो आपका स्वागत है हैनुमन प्रिंस ऑफिशियल KE चैनल पर। ये दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और इन्हें अपने अपने देशों की एयर पावर का भविष्य कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर इन्हें आमने सामने लाया जाए तो कौन होगा हवाई युद्ध का असली बादशाह? इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन और स्टेल्थ की। F-35 को डिजाइन करते वक्त अमेरिका का मकसद साफ था, स्टेल्थ फर्स्ट, यानी दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करना। इसकी बॉडी शेप, रेडर अब्सॉर्बिंग मटेरियल और स्पेशल कोटिंग सब कुछ इसी सोच के साथ बनाया गया। यानी F-35 हवा में दिखता तो है, लेकिन रडार स्क्रीन पर मानो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रूस का Su-57E स्टेल्थ तो है, लेकिन रूसियों ने इसे सिर्फ छुपाने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हमें चाहिए स्टेल्थ भी और सुपर एजिलिटी भी। इसलिए इसका डिजाइन ऐसा है कि यह हवा में करतब दिखाने में भी माहिर है। अगर F-35 को आप गोस्ट कहें तो Su-57 को एक्रोबैटिक वॉरियर कहा जा सकता है। अब आते हैं इंजन और स्पीड की तरफ। F-35 में लगा है प्रैट एंड विटनी का F-135 इंजन, बेहद पावरफुल, लेकिन यह एक ही इंजन पर निर्भर है। इसकी टॉप स्पीड लगभग मैक 1.6 यानी करीब 1960 किलोमीटर पर एच है। ये ठीक है, लेकिन सुपरफास्ट नहीं। अब जरा देखिए Su-57E को। इसमें लगे हैं 2 इंजन सैटर्न AL-41F। ये इसे सिर्फ तेज नहीं बनाते, बल्कि सुपर मैन्यूवरेबल भी। इसकी टॉप स्पीड है मैच 2 से ऊपर, यानी 2400 किलोमीटर पर एच से ज्यादा। और खास बात, यह सुपर क्रूज कर सकता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक उड़ सकता है। यानी सीधी तुलना में F-35 स्टेडी और सेफ है, लेकिन Su-57E रॉ पावर और स्पीड का सिंबल है। अब जरा बात करते हैं दिमाग की, यानी एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी की। F-35 को कई लोग फ्लाइंग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें सेंसर फ्यूजन है, यानी अलग अलग सेंसर्स की जानकारी एक जगह इकट्ठी होकर पायलट को सिंप्लीफाइड तरीके से दिखती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम है, जिससे पायलट को 360 डिग्री का वर्चुअल व्यू मिलता है, मानो जहाज पारदर्शी हो। और इसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले तो वाकई फ्यूचर टेक है। पायलट अपनी आंखों के सामने ही टारगेटिंग और नेविगेशन की सारी जानकारी देख सकता है। Su-57E भी मॉडर्न है। इसमें ESA रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं। लेकिन सेंसर इंटीग्रेशन और AI सपोर्ट के मामले में F-35 अभी भी Su-57E से एक कदम आगे है। तो यहाँ जीत साफ तौर पर F-35 की है। F-30R। अब आती है सबसे रोचक बात, वेपन्स और कॉम्बैट रोल। F-35 को एक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर कहा जाता है। यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक अटैक सब कुछ कर सकता है। इसमें JDAM प्रिसिजन बॉम्ब्स, AIM-120, AMRAAM जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। लेकिन एक लिमिटेशन भी है, इसके इंटरनल वेपन्स बे का साइज छोटा है। यानी अगर इसे स्टेल्थ मोड में रहना है तो यह कम हथियार ले जा पाएगा। अब Su-57E की बात करें। यह रशिया की फिलॉसफी को दर्शाता है, बिगर वेपन्स, लॉन्गर रेंज। Su-57E लॉन्ग रेंज K-77M मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज डॉग फाइट मिसाइल्स और यहां तक कि हाइपरसोनिक वेपन्स भी कैरी कर सकता है। इसमें इंटरनल बेस बड़े हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और स्टेल्थी अटैक के लिए F-35 बेस्ट है। लेकिन ओपन डॉग फाइट, हैवी पेलोड और रॉ कॉम्बैट कैपेबिलिटी में Su-57E ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इनकी असली क्रेडिबिलिटी की, यानी ऑपरेशनल हिस्ट्री। F-35 पहले से ही कई देशों में डिप्लॉय हो चुका है, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, इटली, और यह कॉम्बैट मिशंस में भी इस्तेमाल हुआ है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मैस प्रोडक्शन और कॉम्बैट एक्सपीरियंस। वहीं Su-57E की कहानी थोड़ी अलग है। रूस ने इसे अपनी एयरफोर्स में लिमिटेड नंबर्स में शामिल किया है, लेकिन प्रोडक्शन रेट काफी धीमा है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसे ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले, यानी अभी Su-57E ज्यादा टेस्टेड नहीं है। तो अगर आप रिलायबिलिटी और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो F-35 को फायदा है। तो दोस्तों, अब नतीजा क्या निकला? अगर आप स्टेल्थ, एवियोनिक्स और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी को देखें तो F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर है। लेकिन अगर बात हो स्पीड, एजिलिटी और हैवी वेपन्स की, तो Su-57E अपने आप में एक अलग ही खतरा है। इसलिए कहा जा सकता है F-35 है ग्लोबल नेटवर्क वॉरफेयर का मास्टर,
Su-57E है डॉग फाइट और रॉ पावर का चैंपियन। अब असली सवाल, आपको क्या लगता है भविष्य के युद्ध में किसका पल्लड़ा भारी रहेगा? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।